तो ये आ गए हम फायरवॉल में, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे डिवाइस में। डिवाइस में जाएंगे, सबसे पहले हम LDAP प्रोफाइल बनाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देंगे आवर LDAP LDAP, ओके। और यहाँ पर सर्वर लिस्ट कर देंगे, जिसमें हम लोगों ने सर्वर बनाया है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, LDAP सर्वर, ठीक है। LDAP सर्वर IP ले लेंगे 10.1.1.111। यहाँ पर पोर्ट नंबर 389 बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, और यहाँ पर इसको अनचेक कर देंगे। अगर इसको हम चेक करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, SSL सर्टिफिकेट की, जो कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी से जनरेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी वो काम नहीं करना है, अभी हम लोग को सिंपली इसको अनचेक कर लेना है। यहाँ पर टाइप है मेरा एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। और बेस DN जो आएगा उसको ऐसे लिखते हैं, DC इक्वल्स टू BPRO, DC इक्वल्स टू लोकल, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी लैंग्वेज है ये लैंग्वेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। तो बेस DN हम लोग इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर बाइंड जो करेंगे वो जो मैंने बनाया था पोलो ऑल्टो, इसका जो होस्ट नेम होगा वो हम बाइंड करेंगे @BPRO.local, ठीक है। पासवर्ड जो हम लोगों ने बनाया था वो था ABC@123। जो पासवर्ड हम लोगों ने दिया था सेम वही डालेंगे, दूसरा पासवर्ड डालेंगे तो लेगा नहीं है, ठीक है। ABC@123, ठीक है। यहाँ से सब कुछ सेम रहने देंगे, ओके कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी LDAP प्रोफाइल तैयार हो गई। अब हम लोग आएंगे, हम लोग कहाँ पर आएंगे? अब हम लोग आएंगे यूज़र ID क्रिएट करना है। उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोग नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे जोन्स में, ठीक है। जोन्स में हम लोग जो हैं इनसाइड यूज़र को, जो इनसाइड यूज़र्स हैं उनके लिए हम यूज़र ID इनेबल कर देंगे। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, यहाँ पर अनचेक है तो यहाँ पर इसको चेक बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इनेबल यूज़र आइडेंटिफिकेशन, और देन यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्लूड लिस्ट में IP एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो IP एड्रेस जहाँ से जिस रेंज की IP एड्रेस आपको इंक्लूड करना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर एक इनसाइड जोन को हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसका यूज़र ID इनेबल कर दी मैंने। देन हम लोग नेक्स्ट आएंगे, फिर से हम लोग डिवाइस में आएंगे। डिवाइस में आने के बाद हम लोग एक काम और करेंगे। डिवाइस में आने के बाद हम लोग यहाँ पर सेटअप पे जाएंगे। पहले हम लोग सेटअप कर लेते हैं इसको सर्विसेज में, सर्विस राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सर्विस राउट क्यों हम कॉन्फ़िगर करेंगे? क्योंकि हमारा जो LDAP है, ठीक है, LDAP सर्वर है, जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, वो हमारा इनसाइड नेटवर्क पे, ठीक है, 10 डॉट पे है, 192 डॉट पे नहीं है। 192 जो मेरा है वो बाहरी नेटवर्क है, ठीक है, आउटसाइड नेटवर्क है। तो हमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं जो जितने भी यूज़र ID है, एजेंट है, तो यूज़र ID एजेंट को हम यूज़ डिफ़ॉल्ट लगा ना, यूज़ डिफ़ॉल्ट दैट मीन्स 192.168.1.254, जो कि हमारे ये फायरवॉल की मैनेजमेंट IP है, उससे अभी फ़िलहाल यूज़र ID एजेंट जा रहा है, लेकिन हमने कॉन्फ़िगर 10 डॉट पे किया, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़र ID एजेंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर इसके इंटरफेस पे दे देंगे इंटरफेस 1/2, जो कि फायरवॉल की इनसाइड इंटरफेस है। और ये देखिए IP एड्रेस उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, सोर्स एड्रेस 10.1.250। अब ये सोर्स जो है ये फायरवॉल का इनसाइड सोर्स हो गया, यहाँ ओके कर लिया। यूज़र ID एजेंट यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया। देन नेक्स्ट जाएंगे LDAP। देखिए LDAP यहाँ पे यूज़ डिफ़ॉल्ट लगाया, देखिए, जो कि मैनेजमेंट इंटरफेस है, जिसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमने LDAP को 10 पे दिया है, इनसाइड पे दिया है। तो यहाँ पर जाएगा इसमें 1.2 पे, देखिए फिर से इसने ले लिया फायरवॉल की इनसाइड IP, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मूव होंगे कर्बरोज, इसको भी सेम फायरवॉल की इनसाइड IP एड्रेस दे देंगे 10.1.2 इथरनेट 1/2 और 10 सबनेट। यहाँ ओके कर लिया मैंने, इसको भी मैंने ओके कर लिया, ठीक है। अभी हम कमिट नहीं करते हैं, अभी हम बाद में सब लास्ट में कमिट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे, अब हम लोग यूज़र आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है। डिवाइस में गए, यहाँ पर यूज़र आइडेंटिफिकेशन में चले गए। अब हम लोग क्या करना है, यूज़र मैप करना है, यूज़र मैपिंग, ठीक है। यहाँ मैप करेंगे
भाई यूज़र जो हमने क्रिएट किए हैं वो मैप तो होना चाहिए फायरवॉल में, वो हमें शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सर्वर मॉनिटर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर्वर मॉनिटर अकाउंट कौन सा होगा? जो हमने पालो अल्टो वाला बनाया था ना, वो जो अकाउंट है वो सर्वर मॉनिटर अकाउंट है। ठीक है, हमें मॉनिटर करना है यूज़र्स को और एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब हम कैसे वो काम करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम में BPRO/Palo Alto। ठीक है, सर्वर मॉनिटर अकाउंट, सर्वर को मॉनिटर करना है, हमें सिक्योरिटी लॉक्स चाहिए हैं और हमें यूज़र्स के लॉक्स चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डोमेन क्या है? bpr.local। ओके, यहाँ पासवर्ड जो हमने दिया था abc@123, सिंपल वही डाल देंगे और यहाँ पर abc@123। ठीक है, अब ये सर्वर मॉनिटर प्रोफाइल बन गई। यहाँ पर जाएंगे, सर्वर मॉनिटर पे जाएंगे, इनेबल सिक्योरिटी लॉक्स कर देंगे, इनेबल सेशन। ठीक है, ओके, इनेबल प्रूविंग भी कर सकते हैं, चलिए मैंने कर दिया। उसके बाद हम लोग ये सब सेम टू सेम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमें यूज़र मैप हो गए। अब हमें ग्रुप मैपिंग सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, ग्रुप मैपिंग सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग ओके ऐड करेंगे और ग्रुप मैपिंग सेटिंग का नाम ले देते हैं हम लोग GRP मैप। ठीक है, ग्रुप मैप। अब यहाँ पर हमें मैप करना है सर्वर प्रोफाइल कौन से हमने बनाई थी, आवर LDAP। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे यूज़र डोमेन ग्रुप पर्सन, ये सेम सब ऐसे ही रहने देंगे। एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, एट्रीब्यूट्स में सैम अकाउंट मेल यूज़र सेम रहने देंगे ऐसे ही। ग्रुप इंक्लूड लिस्ट, अब देखिए यहाँ पर इस तरह का जब आता है तो ये समझ लीजिए अब एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट हो चुका है। हमारा जो फायरवॉल है वो अपना AD से LDAP से बनाया था, उससे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये फेच कर रहा है इंफॉर्मेशन। ओके, ये फेच क्यों नहीं कर रहा है? ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी कमिट नहीं किया। अभी हम लोग इसको कमिट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको कमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमिट करना था, मैं भूल गया, तो इसको हम लोग कमिट कर लेते हैं। जैसे ही कमिट होगा वैसे ही हम लोग को एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्शन मिल जाएगा। और जैसे ही ये कमिट होने के बाद अगर वहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग को सारे यूज़र जो हम लोग क्रिएट किए हैं वो सब फैच होकर शो होंगे। ठीक है ना, तो वो मेन है। वो जैसे ही वो शो होंगे समझ लीजिए फिर आप एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट हो चुके हो, फायरवॉल कनेक्ट हो गया आपका। वो हम लोग को मेन टास्क वही है। देखते हैं, आई होप सो कनेक्ट हो जाना चाहिए, बस कमिट हो जाए जल्दी। 55% हो गया कमिट, जल्दी हो जाओ भाई कमिट। तो यहाँ पर कमिट हो गया है, कंप्लीटेड। अब हम लोग ग्रुप मैपिंग सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, फिर से ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने जो बना रहा था मैं ग्रुप मैप GRP मैप करके एक नाम ले लेते हैं इसका। और सर्वर प्रोफाइल जो थी LDAP प्रोफाइल आ जाएगी और LDAP प्रोफाइल, बाकी सब सेम रहने देंगे। एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, ग्रुप इंक्लूड लिस्ट। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हम लोग के ग्रुप फैच हुए या यूज़र फैच हुए कि नहीं हुए। ओके, वी हैव डन दैट। हम लोग के देखिए एक्टिव डायरेक्टरी की जो भी मैंने बनाया था, जो भी वहाँ पर यूज़र मैंने क्रिएट किए, देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हम लोग को सब सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, HR ITIS, तो यहाँ पर ये फायरवॉल जो है इंटीग्रेट हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को डोमेन यूज़र और डोमेन एडमिन जितने भी हैं, ठीक है, डोमेन यूज़र्स ये ले लिया, इनको हम यहाँ पर उठा लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और डोमेन एडमिन को भी यहाँ से उठा लेंगे। और हमें क्या करना है, अभी फ़िलहाल इन्हीं दोनों को रहने देते हैं, लेट्स सी। ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ये हमारा यूज़र आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब एक और चीज़ रह गई है, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल। ठीक है, इसको भी हम क्रिएट कर ही लेते हैं। इसको हम लिखते हैं आवर ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, आवर ऑथ। ओके, और यहाँ पर टाइप दे देते हैं, हमने जो क्रिएट किया था
LDAP, ठीक है। LDAP से हम ऑथेंटिकेशन का भी हम कर लेते हैं यहाँ पर, और सर्वर प्रोफाइल LDAP कर ली। लॉगिन एट्रीब्यूट को सिंपल जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिख दीजिएगा, SAM अकाउंट, ओके, नेम, ठीक है, SAM अकाउंट नेम, ओके। यूज़र डोमेन नहीं है, यूज़र नेम मॉडिफायर में यहाँ पर जो है domain/input, ओके, ऐसे रहेगा। यहाँ पर एडवांस में जाएंगे, लिस्ट को हमें जो अलाउ करना है यहाँ पर हम सभी लिस्ट को अलाउ कर लेते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके कर लिया, ये काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक काम और रह गया यहाँ पर। यूज़र आइडेंटिफिकेशन में हम चाहते हैं कि भाई हमें सर्वर है वो शो हो कि भाई मैं कनेक्ट हुआ है कि नहीं कनेक्ट हुआ है। उसके लिए भी हम कुछ करें, यहाँ पर यूज़र मैपिंग में जाएं, सर्वर यहाँ से हमें मॉनिटर करना है और यहाँ पे स्टेटस देखना है कि भाई यहाँ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐड पे जाएंगे, ऐड पे हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं AD सर्वर, और यहाँ पर WMI, ठीक है, WMI जो विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है, इस पर इसको ही सेलेक्ट रहने देते हैं क्योंकि हमने यहीं से कॉन्फ़िगर पालो अल्टो का किया था। और नेटवर्क एड्रेस हम यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी देंगे, ठीक है। हमें इसी को मॉनिटर करना है कि भाई कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कमिट कर देंगे इसको। लेट्स सी, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यूज़र आईडी बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, सब चीज़ नहीं कवर कर सकते हम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही मैंडेटरी ज़रूरी हैं, वही चीज़ इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद आप अपने इसमें इम्प्लीमेंट करते रहना चीज़ें जो आपको लगता है। आप अगर लैब बनाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सिर्फ देखने से काम नहीं होता है, क्योंकि अगर लैब बनाते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रबल शूटिंग करने को मिलता है, प्लस और चीज़ें देखने को मिलती हैं, एरर्स भी आती हैं। सपोज़ आप जैसे मैंने परफॉर्म किया, अगर आप करते हो आपके सामने एरर्स आ सकती हैं, क्योंकि सबका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, सिस्टम्स का, कंप्यूटर का, और इंटरनेट भी डिफरेंट है। प्लस जो VMware वर्कस्टेशन है उसका भी बाइंडिंग भी डिफरेंट हो सकती है, तो उस वजह से भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसी कॉन्फ़िगरेशन से आपको इजीली यूज़र मैप होंगे। लेट्स सी, कम ऑन, 99%, ओके, कम ऑन, स्टेटस कनेक्टेड, यस, वी हैव डन दैट। अब हम लोग को मेन काम करना है पॉलिसीज़। हमारी IT डायरेक्टरी कनेक्ट हो गई फायरवॉल से, हमारा फायरवॉल इंटीग्रेट हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो पहले जो बनाई थी पॉलिसी इनसाइड से आउटसाइड यूजर्स के लिए, वो पॉलिसी ये है। मैंने अभी इसको डिसेबल कर रखा है फ़िलहाल। मैं एक नई पॉलिसी बनाता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं डोमेन यूज़र्स सिंपल ऐसे बनाता है, ठीक है। चेक करते हैं कि यूज़र आईडी काम कर रही नहीं कर रही है। मेन हम लोग का मोटो ये है कि यूज़र आईडी काम करना चाहिए। सोर्स जोन है, इनसाइड जोन ले लेंगे। सोर्स एड्रेस कोई भी हो सकता है, सोर्स यूज़र, देखिए ये मेन पॉइंट है। आप सोर्स यूज़र देखिए, जो मैंने वहाँ पर फायरवॉल पे किया था, आपने देखा होगा, जब मैं यहाँ पर ग्रुप मैपिंग में गया था, डिवाइस में ग्रुप मैपिंग में गया तो वहाँ पर एडमिन्स और डोमेन यूज़र्स लिया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डोमेन यूज़र्स ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ डोमेन यूज़र्स के नाम से मैं नहीं बना रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ डोमेन यूज़र्स की बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से डेस्टिनेशन, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आउटसाइड जोन, है ना, और डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन डिवाइस कुछ भी हो सकती है, एप्लीकेशन कुछ भी, सर्विस URL कैटेगरी एनीथिंग, ठीक है। और एक्शन में अभी मैं फ़िलहाल अलाउ करता हूँ इसको, और यहाँ पर दोनों को चेक बॉक्स पे चेक कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग एम ये है कि हम लोग को चेक करना है कि भाई जो हम लोग की पॉलिसी बनाई है, जो हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, वैसे ही काम कर रहा है कि हमें यूज़र आईडी मिल रही नहीं मिल रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको जो है उसको ऊपर सबसे ले जाता हूँ,
गया नहीं, लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर ऊपर चला गया, इसको यहाँ से मैंने कमिट किया एंड कमिट। अब यह जब तक कमिट हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपने और यहाँ से इसको विंडोज़ मशीन को ऑन कर देंगे। अब ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र दिखा रहा है क्योंकि ये जो मैंने विंडोज़ कनेक्ट किया ये बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र आईडी है, ये मेरा यूज़र नेम है। तो अब हमें डोमेन में डालना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स कम, नहीं हो रहा है इसमें, स्विच यूज़र में भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं लॉगिन करता हूँ टेस्ट 1 2 3 से, ठीक है। अब इसको मैं डोमेन में डालना है क्योंकि अभी डोमेन में है ही नहीं है, ठीक है। इसको डोमेन में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, कंट्रोल पैनल में जाऊँगा, ओके। कंट्रोल पैनल में जैसे ही जाऊँगा यहाँ पर यूज़र्स एंड यूज़र अकाउंट्स में जाऊँगा। एक मिनट, यूज़र अकाउंट में क्यों जाऊँगा, मैं डायरेक्ट माई कंप्यूटर में चला जाऊँ। ओके 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 ओके, यहाँ पर राइट टेक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, क्लोज किया, ये क्या हो रहा है भाई, ओके। चेंज सेटिंग्स पे गए, ठीक है। और चेंज सेटिंग्स में यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर यहीं पर चेंज पे गए। अब यहाँ पर डालेंगे डोमेन, यस, bpro.local, ठीक है। ये मेरा डोमेन है, ये कंप्यूटर नेम, यूज़र पीसी, फुल कंप्यूटर नेम, इसको ऐसे रहने देते हैं कंप्यूटर नेम को। डोमेन पर चेक करते हैं पहले, ओके। एक्टिवेटेड डोमेन कंट्रोलर फॉर द डोमेन कुड नॉट बी कॉन्टैक्टेड। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, पहले यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन कर दूँ, चेंज एड्रेस सेटिंग्स, मैंने आईपी एड्रेस असाइन नहीं करी इस पर, क्लिक नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टीज, आईपी एड्रेस 4, मैं इसकी आईपी जो मैंने थी 10.20, ठीक है। मैंने दोबारा कनेक्ट किया तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा नया सिरे से बना रहा हूँ तो आई थिंक इसलिए प्रॉब्लम आ रही है इसमें थोड़ी, ठीक हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा ना, 10.1.1.250, जब तक देंगे नहीं तो पहचाने कैसे सिस्टम। अब यहाँ पर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर डालते हैं 10.1. ठीक है, और ऑल्टरनेट डीएनएस रख लेता हूँ 8.8.8.8, यहाँ से ओके कर लेता हूँ, ठीक है, एंड क्लोज कर देता हूँ। इंटरनेट कनेक्ट हो जाना चाहिए। अब ये फिर से मैं चेक करता हूँ bpr.local से, ये देखिए, तो अब ये कनेक्ट हो गया। क्योंकि आईपी एड्रेस नहीं पड़ी तो कहाँ से आइडेंटिफाई करेगा, क्या कर रहा हूँ मैं। यूज़र नेम, अब यहाँ से देखो, यूज़र नेम मुझे देखना है। यूज़र नेम में HR1 था ना, HR1 bpr.local था ना। पासवर्ड क्या मैं देता हूँ, पासवर्ड abc@123, ठीक है। तो इसमें अभी पासवर्ड यही दिया था मैंने, तो यही रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डोमेन में आ गया है सिस्टम, ठीक है। ओके, वेलकम टू bpr.local डोमेन, दैट्स इट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट होगा। ओके, रीस्टार्ट कर लेंगे। ओके, देन जब हम स्विच यूज़र पे आएंगे ना, तो हमें डोमेन यूज़र में जाने को मिलेगा। तो यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल और डिलीट, और यहाँ से देखिए यूज़र pc/यूज़र, यहाँ स्विच कर लेंगे। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र था। अब हम डोमेन से लॉगिन करेंगे bpro से। तो यहाँ पर हम डोमेन डालते हैं HR1, यूज़र नेम डालते हैं, सॉरी, और पासवर्ड लेते हैं abc@123, लॉग ऑन टू bpro, ठीक है।
तो यहाँ पर इंटर HR1 से हम लोगों ने लॉगिन किया है। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करेंगे, फायरवॉल में जाएंगे, लिखेंगे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को फायरवॉल में मिल रही है इस तरह की। मॉनिटर में जाएंगे, लेट्स सी, कुछ तो आना चाहिए समथिंग। यूज़र आईडी में देखता हूँ पहले, यानी यूज़र आईडी पे जाता हूँ। यूज़र आईडी का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस पर फायरवॉल पे। ये देखिए 10.1.1.250, ठीक है। ये आईपी किसकी है? ये फायरवॉल की आईपी है। यूज़र कौन सा है? BPRO/Palo Alto, ठीक है। Palo Alto ये एडमिनिस्ट्रेटर जो मैंने सर्विस अकाउंट बनाया वो देखिए, ये यूज़र इन्फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पर डेटा सोर्स है एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब AD सर्वर से इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिल रही है, ठीक है। ये यूज़र आईडी तो कंफर्म हो गया। एक और चीज़ आप यहाँ पर गौर करिए, जो मैंने लॉगिन किया था 10.120 से BPRO/HR1, यूज़र आईडी देखिए यहाँ पर वर्क कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से, AD सर्वर से। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमको ये मिल गई। अब हम लोग यहाँ ट्रैफिक में जाएंगे, दैट मीन्स हम लोग की यूज़र आईडी काम कर रही है सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर खुल जाए ट्रैफिक, मैं देखता हूँ शायद कुछ ना कुछ ट्रैफिक आया ज़रूर होगा कहीं ना कहीं से। ओके 10.1.1 ये हमारी AD सर्वर है। AD सर्वर का यहाँ BPRO एडमिनिस्ट्रेटर मैंने लॉगिन किया था ना, तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने लॉगिन इन्फॉर्मेशन। अब ये देखिए ये भी इन्फॉर्मेशन BPRO/HR1 मैंने लॉगिन किया था, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन कोई नहीं है, इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई ये डोमेन यूज़र। और देखिए ये डोमेन यूज़र जो मैंने, एक मिनट मैं इसको पेन यहाँ पे ले लेता हूँ तो ज़्यादा आप लोग को ईजिली समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने लॉगिन किया AD सर्वर को, तो ये सोर्स जो था IP ये थी, और सोर्स यूज़र इसने यहाँ पर ये बता दिया, ठीक है। और डेस्टिनेशन तो ये था ही, खैर अलग था वो चीज़, वो बात की नहीं बात है। और यहाँ पर डोमेन जो रूल जो मैंने लगाया था डोमेन यूज़र्स वाला, वो देखिए यहाँ पर, क्योंकि 10.1 से आ रहा है ना सबनेट से, और BPRO वो मैंने जो सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई थी वो डोमेन एडमिन और डोमेन यूज़र की लगाई थी, राइट। आप यहाँ पर पॉलिसी में अगर आप देखें, मैं फिर से पॉलिसी आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर पॉलिसी में जाइए, तो पॉलिसी में मैंने क्या इसमें मेंशन किया है ये आप समझिए। पहले पॉलिसी को समझिए, तब आप समझ में आएगा यूज़र आईडी कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पर देखिए डोमेन यूज़र, ठीक है, मैंने एक नाम लिया था, ठीक है। यहाँ पर जोन इनसाइड है, एड्रेस कोई भी हो सकता है, लेकिन यूज़र जो मैंने लिया था डोमेन यूज़र लिया था, ठीक है। कोई भी डोमेन यूज़र, जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स हम क्रिएट करते हैं वो डोमेन यूज़र्स में जाते हैं। बाद में हम असाइन कर सकते हैं कि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई कौन है वो, ठीक है। और जोन है मैंने आउटसाइड लिया था। यहाँ पर देखिए हेड काउंट्स भी आए हैं। आप अगर यहाँ पर आके जाते हैं तो देखिए हेड काउंट्स भी 94 मिल रहे हैं। इसको मैं रीसेट करता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हेड काउंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से रीसेट हो जाए, फिर मैं करता हूँ उसको। 94 है, ध्यान रखते हैं, ठीक है, रीसेट हो जाएगा वो। यहाँ पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर इंटरनेट से हम कनेक्ट हो गए। ये हमारे क्लाइंट मशीन है HR1 से जो मैंने लॉगिन किया था। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है Palo Alto का ये यूज़र आईडी। आप यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू, यूज़र आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर यूज़र्स पे, पर्टिकुलर ग्रुप पे। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फायरवॉल पे और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर्टिकुलर यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो ये बहुत ही मस्त है। अब यहाँ पर हम देखिए इंटरनेट चल गया है इसका क्लाइंट का। यहाँ पे जाते हैं मॉनिटर में। अभी हिट काउंट भी देखना मुझे, सॉरी हिट काउंट 0 हो गया था। यहाँ पर जाते हैं, पहले तो पॉलिसी में जाते हैं यहाँ पर, और मुझे हिट काउंट देखना था। मैं मॉनिटर पे चला गया था गलती से। अब ये रिफ़्रेश होने में काफ़ी टाइम लगा जाता है क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं फायरवॉल के, तो ये टाइम ले रहा है। जैसे ही यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड कंप्लीट होता है, वैसे ही देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगती है।
हिट काउंट अभी देखिए आएगा यहाँ पर, ये देखिए 538 हिट काउंट्स आ गए, राइट। हम मॉनिटर में जाते हैं, मॉनिटर में चेक करते हैं कि हमारा जो यूज़र HR1 है उसके थ्रू ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके थ्रू भी ट्रैफिक आना चाहिए, प्लस हमें जाते हुए दिखना चाहिए ट्रैफिक यहाँ पर। ये मेन आपका जो है पोर्शन है, BPRO लोकल, BPRO HR1, ये देखिए आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप एक मिनट, यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10.1.1 जो IP है, ये एक्टिव डायरेक्टरी ये एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि ये AD में मैंने बनाया था प्रोफाइल, और ये डोमेन यूज़र के देखिए हिट हो रहा है रूल। इसी तरह से यहाँ पर 10.1.1.20 और HR1, ठीक है, HR1 यहाँ पर जो मैंने पोर्ट है 443, क्योंकि SSL मैंने किया था वहाँ पर, अभी गूगल पे किया था, CNN डाला था, तो यहाँ पर 443 ले रहा है। और यहाँ से देखिए डोमेन यूज़र ये भी हो रहा है और अलाउ हो रहा है ट्रैफिक, ठीक है। इनसाइड से आउटसाइड HR1 BPR एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। BPR एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए है क्योंकि BPR जो ये एडमिनिस्ट्रेटर ये अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी का है। जो मैंने एक्टिव डायरेक्टरी जब मैंने लॉगिन किया था ना, यहाँ से देखिए ये एक्टिव डायरेक्टरी है, सॉरी इसको यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, ठीक है। यहीं से हमने BPRO, जैसे ये देखिए BPRO बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर मैं लॉगिन करता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ फायरवॉल पे पहुँच जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ से यूज़र ID यहाँ पर कंप्लीट हो गया है लेक्चर वीडियो। और एक चीज़ और मुझे बताना था आपको, अच्छा एक चीज़ देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिवर्स DNS और फॉरवर्ड DNS था ना, जो मैंने बताया था उस पर, तो यहाँ पर आप ये भी देखिए, यहाँ पर BPRO /SRV, ठीक है, ये भी हिट हो रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी AD सर्वर, और भी यहाँ पर हिट होना चाहिए। देखिए Palo Alto ये भी देखिए आ रहा है। तो ये दो मैंने बनाए थे, BPRO और ये SRV और Palo Alto का मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सिस्टम पे, लोकल अपने जो क्लाइंट है मेरा इनसाइड, यहाँ पर मैं CMD में जाता हूँ, देखता हूँ मेरा ट्रैफिक कैसे मूव हो रहा है, क्या मुझे DNS सर्वर DNS होस्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ट्रेस राउट मैं करता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्या मेरा DNS जो है वो होस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रेस राउट मैं करता हूँ 8.8.8.8। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने किया ट्रेस राउट, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सही। अब आप ये देखिए यहाँ पर हमें जो मिल रहा है Palo Alto से और इनसाइड इंटरफेस से जा रहा है। बेस्ट, हमारी मेहनत कामयाब हुई, हम लोग यूज़र ID इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। इसी तरह से आप और भी पॉलिसीज़ लगा के यूज़र्स को ब्लॉक कर सकते हो, पर्टिकुलर सर्विस के लिए ब्लॉक कर सकते हो, सर्विस से ब्लॉक कर सकते हो, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हो, पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप URL फिल्टरिंग जैसे मैंने बताई थी, जिस तरह से ब्लॉक किया था चीज़ों को, उस तरह से आप कर सकते हो। ऐप ID मैंने बताया था इससे पहले, ऐप ID के थ्रू भी वैसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं आप जहाँ से यूज़र्स को ब्लॉक कर सकते हो पर्टिकुलर यूज़र ID के थ्रू। तो ये था आज का वीडियो, और भी बहुत से वीडियोस मैं Palo Alto से रिलेटेड बना रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।